Hello friends, I am Manoj Maheshwar. Once again, welcome you all in this new video of India's upcoming superstars. और आज हूँ मैं हमारे एक और MFI अचीवर मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट डेडिकेटेड एक्टर विकी सवलोक जी. विकी जी, वेलकम यू इन माय शो पॉडकास्ट India's upcoming superstars. How are you? The pleasure is all mine, sir. Thank you for calling me here. Thank you so much, sir. Now tell me, Vicky ji, this is the kind of program you have been observing since a couple of months. We are doing this, Yeah. and this is the. I mean, I want to create a platform. I wanted to create a platform since couple of years, but because of lots of engagement in my work and all shootings and all, I could not have done. But this time I could. Do this. Yeah. Since 2 months, I have been doing interviews of my upcoming talents so that our audience, our viewers can meet the upcoming talents of India like you. And Thank you. Because we have been watching lots of interviews of big stars, but interview of yours, I mean, you will be star in couple of months. But audience should know, people should know now what sorts of hard work and dedication are going through. तो आज हम जानेंगे आपसे आपके बारे में. So what made you choose this field, acting? Okay. सबसे पहले hi everyone. Namaste. Let's rock with MFI today. Yes, once again handshake. Thank you. MFI rocks. Tell me. मनोज सर को जब मैं पहली बार मिला तो मैंने सोचा कि मैं इनिशियली शुरू में मैं आई वॉज ए मॉडल, तो आई डन मॉडलिंग फॉर मयूर शूटिंग, चिराग दिन शर्ट्स, चार मीनार सिगरेट्स एंड लॉट ऑफ रैम्प मॉडलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स आई हैव बीन डूइंग. तो पिक्चरों में मुझे शौक तो था ही, लेकिन फैमिली की कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपना ध्यान और पूरा उसमें एबिलिटी, अपने टैलेंट फिल्म में डालने के लिए मेरे पास समय नहीं था. तो मैं अपने दूसरे कामों में, फैमिली पर्सनल लाइफ में उलझा रहा. लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि आई शुड गिव टाइम टू माय पैशन. तो मैं 3-4 लोगों को पर्सनली जाके मिला और उनमें से मनोज सर एक हैं. मनोज सर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि this person is just like us, one of us, who is very simple and very honest, and whatever he has in heart, that is on his tongue. तो मुझे उनका वो बात करने का लहजा और उनका एक कन्विंस करने का तरीका बहुत पसंद आया. और मैंने कहीं ना कहीं देखा कि उनमें भी एक एक्टर है और बड़ा एक्टर बनने की खूबियाँ हैं. तो मुझे लगा कि वॉट एवर ही इज सेइंग और वॉट एवर आई फील, वो दोनों मैच हो रही हैं. तो मुझे लगा कि साथ में इनके काम करना चाहिए और ये जो बोल रहे हैं इसमें बिलीव रखना चाहिए, उनमें भी बिलीव रखना चाहिए और अपने आप पे भी बिलीव करना चाहिए. तो मैंने MFI ज्वाइन कर ली और उसके बाद मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया जो कुछ महीनों का था. और जैसे मनोज सर ने हमेशा कहा कि यहाँ पे आओगे तो मैं आपको अपने होम प्रोडक्शन में काम दूंगा और उससे आपका एक लिंक तैयार, वर्किंग लिंक तैयार होगा. वर्क लिंक. क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो कहीं भी काम लेने जाओगे तो आपको पहले पूछता है कि आपका वर्क लिंक क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है. तो मुझे ऐसा लगा कि काम करने के बाद ही काम की एक्सपीरियंस होती है और लिंक तो तभी होगा जब आप काम करेंगे, तो वही लिंक आप शेयर करोगे. तो मनोज सर की ये बात में मुझे रस लगा कि यहीं काम एक्टिंग सीखनी है और यहीं आपको लिंक भी मिलेगा काम का. और जो जो उन्होंने मुझे कहा उसको उन्होंने जैसे कहा उसी तरीके से प्रैक्टिकली आगे पुटअप किया. तो मैं तो यही चाहूँगा कि MFI की मैं आना, मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और आगे भी मनोज सर का कोऑपरेशन रहेगा. और इन चीज़ों में तो देखो, जैसे आप किसी को बिलीव करते हो तो आपको बिलीव करता है, आप किसी को बिलीव नहीं करो तो सेम पर्सन डजंट बिलीव यू. तो आई थिंक दैट एवरीथिंग, एवरी वर्ड, एवरी वर्क goes like that. When you work with somebody, you have to believe him. It's a give and take. Yeah. I mean,
you have to believe somebody and format. Yes, हाँ, yes, तो yes. that is One has obvious to- के That is the main thing. Yeah. In today's generation, you can say, yeah, we somewhere or the other they are in lack of the belief power. yes, आजकल के जो जनरेशन है ना, you must have seen. Yes, lots of- yes. हमारे ही क्लास में we have seen couple of actors yeah, जो they want success like this, Yeah. like this. correct, जो possible नहीं है. correct. There That is a true. process, there is a format, Yeah, and I'm very happy to see you here today thank you, on the sir. platform, on this platform, and So do I. yes, yes, yes. Thank you so much. Thank you. And I can recall the time. That time we had come for the audition, Yeah. and thank you. Ki I could convince you to take training, and Vicky ji took training, and he attended all the classes like a, I mean, school boy. Correct. I can feel Yeah. टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, एंड दैट इज द रीजन जब हमने इनको पहला शूट में कास्ट किया खेल खेल में, राइट? Yeah, खेल में. द खेल खेल में As a police officer. एज अ पुलिस ऑफिसर Yeah, I found him prominent and perfect for the role, and Thank you. I gave the role to you, yeah. Thank you. and what I committed, I did. Yeah. But then, more than my commitment, it is you. I mean, that is your should be. You also must be having that faith and belief power that Yeah. somebody is giving, somebody is believing in my potential. Then I have to now show my potential, Correct. and I have to stand on his thoughts. Correct. तो विक्की जी ने वो रोल किया, Thank you. और आप जाकर के देखिए, आप कहीं से भी लगेगा नहीं कि उन्होंने पहली बार शूटिंग किया, और ये ट्रेनिंग में की हुई मेहनत है जो कि शूटिंग में विक्की जी लुक्स सो इजी, एंड ही कुड रियली ट्राइड टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ ऑफिसर्स, है ना? Yeah, तो police पुलिस officer. के रोल में आप इतने स्ट्रांग दिखे हो. Yeah. टेल मी वन थिंग, Yeah, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट yeah. कि उस रोल के लिए जो आपने रोल किया था पुलिस का, Yeah. उस रोल के लिए आपने कुछ तैयारी की थी, या कुछ अपने कोई वीडियोस देखे थे, या यहाँ पे कुछ अपनी तैयारी की थी? नहीं, मैंने पुलिस ऑफिसर के रोल में तो कोई खास तैयारी नहीं की थी, लेकिन मेरे अंदर जो एक कानून के लिए, देश के लिए एक सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो आपके रोल में आ गया. वो मेरे अंदर था. और मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान पुलिस ऑफिसर हो या किसी भी पद पे हो, या कोई भी नागरिक हो, आम नागरिक हो या गवर्नमेंट ऑफिसर हो या आर्मी ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर हो या मंत्री हो, अगर वो अपनी ड्यूटी दिल से करता है तो नेचुरल लगता है. तो बस मैंने वही किया, मैंने कोई खास तैयारी नहीं की, मैंने जो भी किया एक ऑनेस्टी से किया, एक और पुलिस आपने ऑफिसर. आपने जो यहाँ पे जो आपने ट्रेनिंग किया था, जी, द ट्रेनिंग एंड द आई मीन स्किल एडवांस ट्रेनिंग, यू अटेंडेड द क्लासेस जी. इन दिस इंस्टीट्यूट MFI एक्टिंग स्टूडियो. या So do you believe that that training helped you in, getting the character of that officer and the camera facing? yes. Once you are in learning mode, you learn lot of things, and that is very practical, because when you learn something with everybody, you observe the thing, because everybody acts in a different way. Every actor has his own way of acting. So you get to learn. Yeah, you have to from him or learn. the other, Correct. From him, from her, like. Yes. And बहुत लोग सीखते हैं आपसे भी. I Correct. mean, when एक you are दूसरे से ही learning, सीखता you है are आदमी. Learning from someone, Yeah. someone and from you. Yes, So that is the again it's the process of give and take. correct. इसीलिए हम ट्रेनिंग भी करते हैं, तो ग्रुप में करते हैं, जहाँ पर Yes. हर तरह के किरदार होते हैं, हर तरह के कैरेक्टर होते हैं, हर तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, फिगर होते Yeah, हैं, जहाँ पे correct. आप हमें अलग अलग किरदार मिल जाते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग कैरेक्टर्स को Yeah. पोर्ट्रे करने के लिए हम उनके साथ में काम कर सकें. तो अब बताइए कि ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान हाउ वाज द टाइम, वो 6 महीना जो निकल गया ना, Yeah. लगता है कल की ही बात हो, और वो Correct. 6 महीना यूँ निकल गया आपकी ट्रेनिंग का. बट उस ट्रेनिंग के दौरान की कुछ यादें शेयर कीजिए, सब मेमोरीज यू कैन शेयर विद द ऑडियंस. आज आपको देख रहे हैं यहाँ पे लोग. MFI में जब मैं पहले दिन आया तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं रोज़ 6 महीने तक या 4 मंथ्स में रेगुलर तो नहीं आ रहा था, मैं हफ्ते में 3 बार आ रहा था, जैसे मैंने मनोज सर को कहा था. लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है एज एन एक्टर, क्योंकि आप जब क्लास में बैठते हो और
जो सर आपको कोच कर रहा है कि एक्टिंग वर्ड्स किस तरह यूज़ किए जाएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो, आप किस तरह अपने आप को रोल के हिसाब से ढालो, तो वो आप काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं, क्योंकि आदमी कोई भी सीख के कहीं से नहीं आता। आपके अंदर भले हर आदमी में एक्टर होता है, लेकिन वो एक्टिंग One has to follow the techniques टेक्निक्स and shooting देखा होगा आपने। अच्छा Correct. एक चीज और है जी कि यू आर क्वाइट लकी, क्योंकि बहुत कम समय में यू आल्सो ग्रैब्ड दैट रोल ऑफ पंचरत्न। या पंचरत्न, यस Isn't it? या अभी आई मीन लास्ट वीक में आप शूटिंग Last week, पंचरत्न की, जी एपिसोड नंबर 4 की। तो Yeah. फ्रेंड्स, पंचरत्न एपिसोड नंबर 4 या जो कि हमारा बहुत ही आई मीन मशहूर पॉपुलर वेब सीरीज है पंचरत्न। Yeah. आप जरूर देखिएगा आने के बाद। Yes. और पंचरत्न में भी विकी सबलोग जी ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग रोल किया है। माइकल। माइकल डिसूजा, आपके रोल का नाम है। या ओके ओके, तो वो कैसा रहा? डायरेक्टर ब्रज सर एंड राइटर दिलीप सर, इन सबके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा पंचरत्न में? See, I have been very friendly with all the people and all people are very kind and very supportive. और मैं हमेशा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ही रहा हूँ और मुझे यहाँ पे वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और कॉपरेशन सबसे मिली। और जैसे कहते हैं कि हमेशा कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन में। आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो वो आपको ज़रूर रिस्पेक्ट करेगा। और मैं ये अनुभव भी करता हूँ और मैं ये चीज़ को बिलीव करता हूँ। मैंने ये देखा कि कोई भी चीज़ सीखनी है तो आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, वेदर इट इज़ अ डायरेक्टर, वेदर इट्स अ स्पॉट बॉय, वेदर इज ही इज़ एनीबडी, वेदर इज़ अ प्रोड्यूसर और एनीबडी एल्स। आप अगर कोई काम करना चाहते हो या कोई काम कर सीखना चाहते हो तो आपको हर इंसान का यूनिट में, फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको एक हर इंसान का सपोर्ट, प्यार, जैसे ऑडियंस का प्यार चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में भी आपको प्यार चाहिए। पिक्चर बनाने वालों को आपके साथ लगाव चाहिए कि मुझे इस इंसान के साथ काम करना है, मुझे इसका स्वभाव, इसका तरीका, बोलने का ढंग बहुत प्यारा है, मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो वो आपको वो काम देगा। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो कोई होमवर्क या कोई क्लास में नहीं है, ये आपके स्वभाव में ही आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं जीवन जीने के लिए, और मैं इसी तरह जीता हूँ। मैंने अपनी लाइफ ऐसी का जी। मतलब ये है जी। कि एक्टर शुड बी लाइक वाटर, या और ताकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से जी। उसमें रंग डाल सके। करेक्ट, एंड दैट इज हाउ यू आर फॉलोइंग। एंड Yes. मुझे खुशी है Thank कि you, sir. विकी जी इज डूइंग वेरी गुड। और खास करके आई मीन एज एन एक्टर तो आप ग्रो कर ही रहे हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग भी यू आर अ वेरी मच प्योर हार्ट इंसान। थैंक यू, एंड आई लव यू बिकॉज ऑफ योर नेचर यस, एंड थैंक यू मोर सर। देन दैट व्यवहार आपका। एंड सबसे बड़ी बात जो विकी जी में है, जो मैंने देखी, मैंने ऑब्जर्व किया है, इस इंटरव्यू के लिए भी विकी जी को मैंने बुलाया 3 बजे में और टाइम पे आ गए थे, लेकिन इंटरव्यू कितने बजे हो रहा है? शाम के 6 बजे। तो ये पेशेंस एज एन एक्टर, जी, ये एक एक्टर के अंदर पेशेंस और पैशन दोनों अगर मिल जाए ना, या तो कोई भी उसे रोक सकता नहीं है। एनीबॉडी कैन। ये क्रेडिट तो मनोज भाई को भी जाता है, क्योंकि ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी लविंग, एंड आई बिलीव ही इज़ माई ब्रदर। तो वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स ओवर हियर, और दैट एटमॉस्फेयर इटसेल्फ गिव्स अ इजीनेस। आप एक फैमिली में होते हो तो आधा 1 घंटा रुकना पड़े तो यू फील यू आर एट होम ओनली, तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस। ये बहुत अच्छी बात है, और यही हमारी खासियत है हमारे टीम की, कि एमएफआई की टीम को हम लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है एज अ जी। फैमिली मेंबर की तरह, या ताकि हमारे एक्टर्स को, या कि हम अगर अपने एक्टर्स को वो अगर नहीं देंगे फ्रीडम, या तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो हमारे लिए अच्छा एक्टिंग करे, कैमरे के सामने इजी शो करे। बिकॉज एक्टर न्यू कमर्स वैसे ही थोड़ा नर्वस रहते हैं। करेक्ट, तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे डायरेक्टर्स और हमारी टीम हमारे एक्टर्स को नर्वस ना करे, बल्कि वो और इतना घुल मिल जाए ताकि हम जो है टफ से टफ रोल भी आपसे इजीली करवा सके। दैट इज ट्रू। एंड इसके लिए वंस अगेन थैंकफुल टू माय एमएफआई टीम, जिन्होंने आपको तैयार किया। एंड ये ड्रीम हमारा था एक्चुअली विकी जी, कि कई सालों पहले हमने ये ड्रीम देखा था कि बिल्कुल रॉ एक्टर को हम लेकर के आए, और जब किसी रॉ एक्टर को जब बार बार मौका मिलेगा तो बन जाएगा स्टार। सही बात है। तो Thank- इसीलिए it's true. इसीलिए इसीलिए
बहुत ज़रूरी है मेरे लिए यहाँ पर विकी जी को लेके आना, क्योंकि विकी जी जब कल के बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे तो मीडिया वाले पीछे भागेंगे ही, लेकिन आज ऑडियंस शुड नो टुडे कि व्हाट शॉट्स ऑफ हार्डवर्क, मैंने पहले भी कहा था, एंड व्हाट शॉट्स ऑफ प्रैक्टिस सेशन, व्हाट शॉट्स ऑफ आई मीन ऑब्जर्वेशन एंड ट्रेनिंग विकी जी इज गोइंग थ्रू, और जो इन्होंने कदम रखा है वो लोगों तक पहुँचे कि दिस इज़ हाउ अ रॉ एक्टर कैन बिकम प्रोफेशनल एंड देन स्टार देन सुपरस्टार. So once again, thank you so much Thank you, sir, for for calling coming me here. Yes. and giving me this opportunity to have a talk with you. And अभी तो सरप्राइजेस बहुत सारे हैं. Yes, मैं sir. ये कहता हूँ हमारे सारे इंटरव्यू में कि अभी तो ये शुरुआत है, पूरा आसमान बाकी है. सही बात है, sir. और आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, और हम चाहेंगे कि विकी जी को हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विकी जी बुलंदी को छूती रहे और विकी जी बहुत सारा सफलता प्राप्त करें एक्टिंग इंडस्ट्री में. आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑल द लक, एंड गॉड ब्लेस यू सर. Thank you, for sir, their once future. again for calling me here and taking this soft and sweet interview. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत शेयर कीजिए, और अपकमिंग टैलेंट्स जो हमें देख रहे हैं, देखिए आज विकी सबलोग जी ने अपने मेहनत से, अपने बिलीफ पावर से, इन्होंने आज ट्रेनिंग के बाद इन्होंने काम भी किया, शूटिंग भी किया. हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स फ्रेंड है, वो सब भी हमारे इस इंटरव्यू को देखें और विकी जी को अपने फिल्मों में, अपने सीरीज़ में कास्ट करें, क्योंकि हमने एक्टर तैयार कर दिया है. अब आप लोगों को ज़रूरी है कि न्यूकमर्स को लेकर के आप लोग काम करें, क्योंकि यही न्यूकमर्स बनेंगे कल इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स. थैंक यू सो मच. गुड डे. Thank you, everyone. Take care. Love you. Bye bye.